नमस्कार। आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज जोड़ रहे हैं आपको स्वास्थ्य के साथ ही। दरअसल आपने अब चर्चाएं सुनते हो, रोजमर्रा की कहानी हो गई है कि 17-17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो रहा है। ये बड़ा सोचनीय विषय हो गया है कि क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहा है। अब एक तरह से दिमाग में बात घर कर जाती है, पता नहीं अगला नंबर उसका। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे पास चिकित्सा की दो पत्तियां हैं। आयुर्वेद है, जो चरक ऋषि ने शोध किया वर्षों पहले, जो ऋषि थे उन्होंने शोध करके हमारी इस जो हमारी, अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं, भारत की बात करूं, तो यहाँ हमारे आयुर्वेद हमारी पद्धति है, पौराणिक पद्धति है, जो हमारे खान पान से लेकर हमारे जीवन की शैली का हिस्सा है। दूसरा एलोपैथी है, जो दुनिया में चलती है। उन डॉक्टर्स की राय के साथ जोड़ेंगे आपको, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो वो क्या इसके पीछे उनकी क्या धारणा है, क्या मानना है। लेकिन हम पहुंचे, वैद्य जी हैं, ओम प्रकाश बुरा जी, बहुत बड़े वैद्य हैं। उनसे जानेंगे इस सवाल का जवाब, क्या है कारण। वैद्य जी, आज बड़ी विडंबना है, 17-17 साल के बच्चों को हार्ट फेल हो रहा है। ठीक, क्या कारण है? इसका कारण ये जो हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी है ना, वो खत्म हो चुकी है। वो किसी भी कारण हुई, इंजेक्शन से हुई या कोई भी अंग्रेजी दवाओं से, तो हमें क्या अपने खान पीन में पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। मीट, मांस, अंडा और तली हुई चीज़ें ये छोड़नी पड़ेंगी, और सुबह 8 बजे से पहले रोटी खानी पड़ेगी आपको। कोई सेब या पपीता या दूध खाली पेट नहीं खाना। रोटी खा के आपको फल खाना, रोटी खा के आपको दूध पीना है। वो सुबह 8 बजे खाइए, दोपहर में 1-1:30 बजे खाइए, रात को 7 से 9 के बीच में खाइए। आपको ज़िंदगी में हार्ट अटैक और बीपी या शुगर नहीं होगी। समय से खाना खाने से ही ये बीमारी उठ जाएगी। फिर भी किसी को ये है कि मेरे को हार्ट अटैक का दिक्कत है, तो 1 कप पानी में सप्ते में 1 चुटकी हल्दी डाल के उसे उबाल के पीना चाहिए, सप्ते में 1 बार, ताकि दिल में कोई भी क्लोटिंग ना आए। हल्दी क्लोटिंग को ख़त्म करती है। तो हम सभी युवाओं से कहते हैं कि वो अपना खान पीन में परिवर्तन करें। मीट, मांस, अंडा, ये तली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी अब है नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप दिल से बचने के लिए, शुगर से बचने के लिए आप समय से खाना खाइए। रोटी खाने के बाद आप एक सेब जरूर खाइए। उस सेब से आपका दिल मजबूत होगा, बीपी नहीं होगा, आपकी जो दिल में जाने वाली नली है उनमें कहीं भी क्लोटिंग नहीं होगी। सेब में ऐसा गुण है, ये मेडिकल साइंस भी मानती है, आयुर्वेद तो करोड़ों सालों से ही मानता रहा है। तो अपना खान पीन परिवर्तन कीजिए, ताकि आपको ये हार्ट अटैक ना आए, आपको कोई परेशानी ना हो जीवन में, खांसी जुकाम नज़ला ना हो। तो आप ये कीजिए, समय से खाना खाइए, आप ठीक हो जाए। एक सबकी बात की आपने, हाँ, कि फल खाना चाहिए, लेकिन इस समय क्या यहाँ का जो जल है, हाँ, जल दूषित। अभी हमने एक रिपोर्ट पेश की थी कि यहाँ पर फ्लोराइड और उसमें वो बढ़ गए, और इतना बढ़ गया कि वो जो मात्रा है उस मात्रा से 50% अधिक है। और उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है, हमारी मिट्टी है, वो दूषित हो गई, और उससे जो उपज हो रही है, जो फल आ रहे, चाहे हम कोई भी खाद्यान्न सामग्री जो भी हमारे किसान उगाते हैं, वो सब दूषित पैदा हो रहा है। अब फल भी दूषित है वैद्य जी, तो ऐसे में इसका उपाय क्या है? क्योंकि उसका उपाय फल बताया आपने, और फल दूषित है तो वो उसका साइड इफेक्ट होगा। उससे कैसे बचाव? उससे जैसे भी तुम कोई भी फल लाओ तो हल्का गर्म पानी कीजिए, और उसमें फल को डुका के बाहर रख दीजिए। उसे फ्रिज में मत रखिए, ताकि जो उसमें केमिकल है वो भीतर फल के अंदर ना जाए, वो खत्म हो जाए। तो आयुर्वेदिक ये मानती है, कोई भी जो मतलब केमिकल से पैदा की चीज़ है, तो उसके केमिकल को नष्ट करने के लिए गर्म पानी में उस फल को धो के रख दीजिए। सब्जी को भी धोइए, बॉइल्ड कर रहे हैं या ना, हल्का गर्म करके, गुनगुने पानी में उसे बाहर निकाल के रख दें। तब उसके बाद उसे सब्जी को काट के बनाइए। तब आपको सब्जी इतना नुकसान नहीं करेगी। गेहूं भी है तो आप गेहूं लेके आ रहे हो, उसमें भी केमिकल है, तो आप उसे गर्म पानी में धोइए और फिर सुखा के फिर आटा बनाइए, तो आपको सब कुछ सुरक्षित करेगा उससे। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे दूषित हो रहा जल, उसका कारण है मुख्य है। आप यो कहोगे मैं पुरातन विभाग में पहुंच गया, ये तो तकियानुसी बात करते हैं। जो लैट्रिन का पानी है, हर आदमी जब जाता है लैट्रिन करने, तो उसमें डोमेक्स या केमिकल डालता है, और वो केमिकल कहाँ जाता है? नहरों में। नहरों से कहाँ जाता है? वो खेती में। खेती से कहाँ आता है? वो फलों में, सब्जियों में, नाज में। तो हम स्वयं ही उसको खराब कर रहे हैं। खैर, प्रकृति से हम खुद खेल रहे हैं। सारा जो ताना बाना हम खुद खराब कर रहे हैं। तो उसको फिर हमने यही सोचा, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने, भाई इसको कैसे शुद्ध किया जाए। तो उसका शुद्धित का यही है कि उसे गर्म पानी में धो के उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपको दिल में या जोड़ों में या लीवर में या आंखों पे प्रभाव नहीं डाले। अच्छा, एक चीज और, कोविड के बाद, क्योंकि ये समस्या कोविड के बाद ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं या तो कोविड का इफेक्ट है ये,
हाँ हाँ। ये हो सकता है ये तो। लेकिन आपकी आयुर्वेद पत्ती है, क्या कहती है वो? क्या इसका जो वैक्सीन लगी है उसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, और है तो उसका बचाव क्या है? जैसे मेडिकल साइंस वाले कुछ डॉक्टर कहते हैं भाई इसका थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव हुआ शरीर में, जिनको इम्यूनिटी पूरी थी और फिर भी उनको लगा दी गई तो उसका दुष्प्रभाव थोड़ा आएगा शरीर में। तो आयुर्वेदिक ये मानती है उसके बचने के लिए उपाय है। जैसे हमें सप्ताह में एक बार हल्दी का पानी पीना चाहिए ताकि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी वापस आए। खांसी नहीं होने देनी चाहिए। वो कैसे, हम खट्टी चीज़ों से परहेज करें, तली हुई चीज़ों से परहेज करें, तो खांसी नहीं होगी तो कोविड का प्रभाव, उस इंजेक्शन का प्रभाव कम हो जाएगा, साइड इफेक्ट आ रहा है उसका खत्म हो जाएगा। जो स्वस्थ आदमी था, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, प्रॉपर थी, और उसने वैक्सीन लगवा ली तो उससे उनको दिक्कत आई, उनको दिक्कत आई। जिनको प्रॉब्लम थी उनको दिक्कत नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों ने, सभी ने लगवा लिया, क्योंकि उस टाइम मौत का डर ऐसा होता है, डर ही ऐसा था कि उन्होंने सबने लगवा लिया। तो दर्शकों, आप सुन रहे हो, वैद्य जी ने बताया कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो स्वस्थ लोग थे, जिनकी इम्यूनिटी प्रॉपर थी, मजबूत थी, जिन्होंने वो वैक्सीन लगवा ली तो उनको ज्यादा खतरा है। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी उनको उसने फायदा पहुंचाया। हम ये नहीं बिल्कुल इसको ये कह रहे हैं कि भाई वो चीज खराब थी। हमारे साइंटिस्टों ने उसकी खोज की, भलाई के लिए की, और उसने हम लोगों को फायदा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को वो इफेक्ट कर रही है चीजें जो वैक्सीन थी, जिन लोगों की इम्यूनिटी प्रॉपर थी, जो बिल्कुल स्वस्थ थे, क्योंकि सब लोग बीमार नहीं थे। लेकिन अब एक उपाय वैद्य जी ने बताया है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो कम से कम एक सप्ते में वो गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर जरूर पिए, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, जो तुम्हारे ब्लॉकेज हमारी जो नसों में आ जाती है उससे मुक्ति मिलेगी, वो ब्लॉकेज नहीं आएगी। दूसरा एक उपाय और वैद्य जी ने बताया कि फल खाएं, लेकिन खट्टे फल ना खाएं। जिनको समस्या इस तरह की है, जो थोड़ा खांसी होती है या थोड़ा इस तरह के, क्योंकि पॉल्यूशन भी है, पॉल्यूशन की वजह से खांसी, इस तरह की बीमारी भी आम वैद्य एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अभी देख रहे थे कि हर दूसरे आदमी को खांसी थी। उससे बचने का यही उपाय है, सरल उपाय बिल्कुल। तो वो क्या है, उन फलों को ले आए। पहले खट्टे फल का प्रयोग ना करें, क्योंकि खट्टे फल कहीं ना कहीं हमारे उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मौसमी हुई या संतरा हुआ, नींबू हुआ, इस तरह बचाव करें। दूसरा, जो फल या सब्जी हम लेकर आए उनको पहले गुनगुने पानी में डाल दें और उनको छोड़ दें ऐसे ही। उनको निकालने के बाद उसका सेवन करें। गेहूं जो हम खाते हैं उसको भी गुनगुने पानी में धोएं और उसको सुखा के आटा पीसें, तो ये समस्या कहीं हद तक, बहुत हद तक इसका समाधान हो जाएगा। लोगों को जो इस तरह की समस्याएं हैं उससे निदान मिल जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अनुभव है वैद्य जी को। हर आदमी अपने अनुभव के आधार पर इस चीज़ों को बताता है और रोज सैकड़ों मरीजों को देखते हैं। दूसरी एक बात और बताते, वैद्य जी जो सेक्टर 8 में हनुमान जी का सिद्ध पीठ मंदिर है, वहाँ इनका ये वैद्यशाला है, यहाँ बैठते हैं और औषधालय है। अगर कभी कोई किसी भाई को समस्या हो तो वो आकर अपना यहाँ जांच करा दें, नर्व्स देख के बता देते हैं कि शरीर में क्या बीमारी है। काफी लंबा अनुभव है। इस बात को लेकर हम एलोपैथी किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से भी बात करेंगे। ये तो एक आयुर्वेद की बात हुई। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में, स्वास्थ्य के मुद्दे के साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।